हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी, आज आपको पता है, मुझे नई चीज़ पता चली। आप लोगों को भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि बंकू ने भरवाया था अपने ससुराल में राशन। पता था आपको? नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। इतने सारे वीडियो देख लिए फिर भी नहीं पता था कि बंकू ने भरवाया अपने ससुराल में राशन। बंकू वो वहाँ का राशन उठाकर अपने घर पे लेके आए, तो उनके यहाँ पर कौन सा राशन भरवाएगा। मगर हाँ, ये बातें हुई। तो चलिए, अब मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूं कि क्या हुआ। आज जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया तो वहाँ पर सीधा सामने आ गया चिंदड़ियों का चैनल। तो अभी कुछ दिनों से मैं नहीं देख रही थी, वहाँ पर सचिन मनीषा चल रहा था, तो मैंने इनका वो लाइव नहीं देखा। मगर तब जब मैंने ओपन किया और ये सामने आया, तब चल रहा था, तब लाइव ही चल रही थी इनकी। और तब का इनका टॉपिक था डेस्परीतो। भाई, डेस्परीतो की बुराई चल रही थी। अब इनको यहाँ पर इनके पैनल पर जो आए, वो ऐसे लोग चाहिए जो डीजेगंज वालों की जहर उगले उनके खिलाफ, ऐसे लोग चाहिए। मगर आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो हुआ क्या कि वहाँ पर एन नाम की एक दीदी आई इनके पैनल पे, और उसने थोड़ा सपोर्ट दिखाया प्रीति की ओर से। मगर अब यहाँ पर इन लोगों को उस दीदी के मेंटली उसे इस तरह से बताना था कि भाई प्रीतो ही गलत है पूरी, जबकि ये जो दीदी थी वो थोड़ा प्रीतो से भी नाराज़ थी, तो और बंकू से भी नाराज़ थी। उसे लगता था, और आज भी ये दीदी यही चाहती थी कि ये दोनों एक हो जाए, तो इनके बच्चे को भी सब अच्छा हो और ये दोनों की लाइफ अच्छी चले। ये दीदी ऐसा चाहती थी। तो हुआ क्या, इस दीदी ने कहा कि मैं पर्सनली बंकू को जानती हूँ। अब देखिए, जो बंकू को पर्सनली जानता होगा, तो आप सोचिए ये जो क्रिस्टल क्लियर आदमी है, इसकी सारी सच्चाई इन्हें पसंद होगी, पता होगी। फिर इन दीदी का कहना ये था कि भाई बंकू में भी थोड़ा ईगो आ गया है। अगर ये अपना ईगो छोड़कर उसे लेके आता तो आज इसका घर बसा हुआ होता। तो इसे अपना ईगो छोड़ देना चाहिए। मैंने जब इसे देखा था तो मुझे बंकू की यही बात अच्छी नहीं लगी कि इसमें ईगो आ गया है। तब वहाँ से एक आंटी जी बोली, चौबारे से एक आंटी जी बोली, जो वैसे बातें करती है तो लगता है ना झगड़ा करती रहती है, ऐसी आवाज़ है उनकी। वो आंटी वहाँ से बोली, ऐसा कुछ नहीं है बंकू, ऐसा नहीं है। उसने कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी बंकू ने? उसने पहले, इन लोगों ने उसे बहुत परेशान किया, वो किया, वो बेचारा एकदम से टूट गया था। बंकू इतना उसे परेशान किया गया, वो बंकू टूट गया था। फिर वहाँ से क्या हुआ, हमारा सपोर्ट मिला और 2 केस वो जीत गया। आप समझ सकते हो, 2 केस बंकू जीत गया। और जीतने के बाद उसमें थोड़ा सा आत्मविश्वास और सारी चीज़ें आई हैं। तो इनका कहना था कि वो ठीक है, मगर प्रीतो है। तो पहले तो इन दीदी का कहना था कि प्रीतो दिमागी पैदल है, उसे वो अपना दिमाग यूज़ नहीं करती है। और अगर प्रीतो को अगर समझाना, ये अपना दिमाग यूज़ नहीं करती है, तो इसे चाहिए कि इसके हस्बैंड को इसको अपनी तरह वो करके पूरा इसे अपनी तरह कर लेना चाहिए। ये अगर इसे इस मैटर को अगर अच्छे से हैंडल करता तो प्रीतो इसकी साइड होती और आज इसका घर बसा हुआ होता। तो उस आंटी का कहना है कि बंकू ने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। आपको क्या लगता है, बंकू ने कोशिश नहीं की है? बंकू ने कितना कुछ किया है इन लोगों के लिए। पता है क्या किया है बंकू ने? जब इसने बुलाया तब गया है। बंकू ने यहाँ पर लेके आने के लिए कितने कोशिशें की थी, अपने बच्चे को घर पे लेके आने के लिए कितनी कोशिशें की थी। यहाँ तक कि बंकू इनके घर पे जाता था तो ये धक्के मार के बंकू को निकाल देते थे। यार, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। बंकू को घर से निकाल देते थे। बंकू इनके घर जाता था चाय पीने के लिए, तो कहते थे जा पहले जाकर चाय पत्ती लेके आ, फिर चाय बनेगी। और यहाँ तक कि इनके घर का राशन भी बंकू भरवा के देता था। पता था? नहीं पता था? इनके घर का राशन भी बंकू भरवा के देता था। जब दीदी चाहती तब ये यहाँ पर डब्बे भरवाता था, इनका राशन भरवाता था, इनके यहाँ पर बर्तन भी साफ करता था। इतना वो इन लोगों के लिए किया है उसने। इस
10 प्रीतों के लिए इतना किया है उसने, मगर इसको इतनी भी कदर नहीं थी उसको, उसकी इतनी बेइज्जती की, उसे एक साइड पे ऐसे कर दिया, तब जाकर उसने यहाँ पर उसे खड़ा किया है हम लोगों ने उसे। आपको पता था? अब ये जो चीज़ें इन्होंने कही है, बंकू जब भी वहाँ पर पहले जाता था तब इन्होंने उस आंटी उन दीदी को ये नहीं बताया कि बंकू जब भी वहाँ पर जाता था अपने कंटेंट के लिए जाता था, अपने ससुराल अपने कंटेंट के लिए जाता था। एक अलग सा कंटेंट मिलता था ससुराल वाला, और वहाँ पर 2 और यूट्यूबर थे जो इससे आगे थे, इसलिए वो वहाँ पर जाता था। उनकी ऑडियंस भी इसे चाहिए थी, उनकी माताएं बहनें भी इसे अपने यहाँ पर चाहिए थी, क्योंकि गेम प्लान पहले से दिमाग में चल रहा था ना, तो उसके तहत ही चल रहा था। और फिर जो एक बात फिर वहाँ पर वो दीदी ने कही कि बंकू की बहन तो ऐसी है, तो यहाँ पर ये आंटी ने कहा क्या है, बंकू की बहन तो इतनी अच्छी है। फिर यहाँ पर कहा गया कि वो खराब है। कौन सी? भाई बड़ी दीदी खराब है, प्रीतों की दीदी खराब है वो। अब यहाँ पर ये दीदी का कहना, क्योंकि इसका ब्रेन वॉश कर दिया यहाँ पर, तो फिर ये दीदी का कहना ये था कि हाँ सही बात है, वो जो चाय की दीवानी है वो तो अपनी पीसफुल लाइफ जी रही है, और यहाँ पर प्रीतों की लाइफ उसने ख़राब कर दी है। प्रीतों की जो लाइफ में जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, और अभी तो इनमें भी नहीं बनती है, इनमें भी तो अब वो दोनों बहनों में ज़्यादा नहीं बनती है, वो अलग अलग ही चलती है। तब ये आंटी जी ने फिर कहा नहीं, अलग अलग नहीं चलती है। अब वो चाय वाली ने क्या किया था, चाय की दीवानी ने क्या किया था कि उसे पता चला अब उसके खुद का लड़का है नहीं, तो उसने क्या किया, यहाँ पर जब इस प्रीतों का लड़का आया तो इसने क्या किया, वहाँ से उसको उसके परिवार से अलग कर दिया। अब ये चाहते हैं कि ये लड़का होगा, ये हम दोनों के बीच चलेगा। आप सोचिए, कोई भी इतना गंदा सोच सकता है। और ये डब्बे भरवाने की बात कर रहे हैं कि डब्बे यहाँ पर डीजेगंज के डब्बे, डीजेगंज का राशन यहाँ पर बंकू भरवाता था। बंकू अपने घर का राशन नहीं भरवाता था, इनके घर का राशन तो प्रीतो भरवाती थी, तो ये बंकू यहाँ का कहाँ का राशन भरवाएगा। बंकू ने एक बार कहा था, और क्या कहा था इसने, और बंकू का कहना सच थोड़ी होता है। बंकू ने क्या कहा था अपने वीडियो में कि हमेशा हम राशन लेने जाते थे तो 2 ट्रॉलियाँ भर के राशन होता था, एक वहाँ के लिए होता, यहाँ के लिए, यहाँ के राशन के पैसे मैं देता था, वहाँ के राशन के पैसे ये देती थी, ऐसा कहा था। मगर सबको पता है कि जो भी राशन आता था ये प्रीतो ही भरवाती थी। तब आप देखिए इनके राशन में कितना फ़र्क पड़ गया है। जब प्रीतो इनके यहाँ पे थी तब राशन अच्छा खासा 15-16 हज़ार तक पहुँच जाता था राशन, क्योंकि ड्राई फ्रूट ये वो बहुत सारी चीज़ें होती थी, फूसली ये वो बहुत सारा प्रीतो लेती थी, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा लेती थी। और अब आप देखो इनके यहाँ का राशन कितना फ़र्क पड़ गया है उस राशन में। अभी तो कभी कभी इनका 6,000 8,000 में सारी चीज़ें हो जाती हैं, और वो भी महीने 2 महीने में माँ बेटे जब जाएंगे तब। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया, क्यों निकाला। अब यहाँ पर बात आती है अन्नू जी के ऊपर। अब अन्नू जी के ऊपर इन्होंने क्या कहा, एक तो ये अन्नू जी को एक गलत नाम से बुलाती हैं। फिर इनका कहना था कि इनके यहाँ पर आया था एक वकील आई थी शायद, हाँ यही कहा था कि अन्नू जी की लाइफ में एक वकील आई थी, वहाँ पर इन्होंने, यानी अन्नू जी को ये तोतली कहते हैं भाई, जबकि इनके यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज ज़्यादा दिखती है। तो इनको कहना था कि उनके यहाँ पर जी वकील आई थी, तो इनका कहना ये था वकील को कि भाई वो तो जो इसको प्रीतो को घर से निकाल दिया, उसे कुछ लेने का मौका नहीं दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया उसके मुंह पे, और फिर जो गहने सारे चढ़ाए थे, इसके मामा ने सेट चढ़ाए थे वो भी सारे इसने रख लिए। ऐसे करके वो लोग हंस रही थी। अच्छा तो फिर वकील ने क्या कहा, अरे वकील ने फिर पूछा कि भाई कैसे आया सब, ये नहीं आया है, सब वो रख कर बैठी है सबसे महंगा। तो प्रीतो ने जो वॉशिंग मशीन ली है 45-46 हज़ार की वॉशिंग मशीन है, ये भी वो रख कर
बैठे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और प्रीतो को किचन में जाने नहीं देते थे, प्रीतो को खाना बनाने नहीं देते थे, प्रीतो को दूध यूज़ करने नहीं देते थे। कहते थे पहले पुराना वाला यूज़ करो फिर नया वाला यूज़ करना। तो फिर वो ऐसा कहा, तब उस वकील ने क्या कहा? अरे क्या कहती फिर वो वकील? उसने भी कह दिया कि ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। ऐसी बातें आज के इनकी चिंदरियों की लाइफ में हो रही थी। तब तक पता है क्या हुआ? बहुत फ़नी बात तो अब हुई। ये सारी चीज़ें हो रही थी, अब वो लेडी थी जो दीदी थी, उनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। ये आंटी जी उन्हें समझा रही थी। यहाँ पर अब वो चंदू को चाहिए कि भाई इन्हें चुप करवाए, क्योंकि इनका कहना ये था दीदी का कि कुछ भी हो, मगर मैं पर्सनली यही चाहती हूँ कि ये दोनों एक हो जाए। अब इसका इतना कहना था और तब तक ये चंदू का बोलना हुआ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ आई है? क्योंकि चंदू को ये सारी चीज़ें बंद करवानी थी, क्योंकि वो प्रीति के सपोर्ट में बोल रही थी, तो उसे ये सारी चीज़ें बंद करवानी। तो उसने कहा सुनिए सुनिए सुनिए, एक खबर आई है कि अभी अभी पता चला है कि जगत दीदी ने अपनी कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उसने कहा है कि वो अपने पति को डिवोर्स नहीं, वो अब ये शादी नहीं करती है, उसने शादी तोड़ दी है। अब यहाँ पर फिर अभी इनकी चल रही थी, अब थोड़ी और बातें हुई, फिर ये इनका टॉपिक यहीं पे आया आंटी का और उन दीदी का कि भाई देखिए वो बंको ये अच्छा है, ये है इनका कहना। प्रीतो चाहे ऐसी है मगर वैसी है, मगर फिर भी प्रीतो चाहती तो अपने बच्चे वाला जो बच्चे को पकड़कर विक्टिम कार्ड खेल सकती थी, मगर प्रीतो इतनी होशियार नहीं है जो विक्टिम कार्ड खेले। वो सीधी सादी सी गांव की लड़की है, वो क्या इनके साथ विक्टिम कार्ड खेलती। यही चर्चा चल रही थी। फिर अब चंदू दीदी को लगा कि ये छोड़ती नहीं है प्रीतो को, उसकी ही तारीफ करे जा रही है। तो फिर इस चंदू दीदी ने कहा कि सुनिए वो लाइव आ गई है जगत दीदी, चलिए 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 हम उसके लाइव में चलते हैं, चलिए चलिए करके इन्होंने लाइव कंप्लीट कर दी थी। वो जो दीदी थी उसकी बातें इन्होंने कंप्लीट होने नहीं दी, बीच में से ही रोक दिया। तो ये थी इनकी आज की चिंदरियों की लाइफ, जहाँ पर हमें कितनी सारी बातें पता चली कि भाई बंकू भरवाता है डीजेगंज में डब्बे, और बंकू ने तो कितना किया। बंकू तो बच्चे को लेने इनके यहाँ पर जाता था, ये लोग धक्के मारकर उसे निकाल देते थे घर से। कितना झूठ बोलती हैं आप, देखिए सामने सामने हम लोगों की देखी हुई चीज़ें हैं। हम सोचते हैं ये कब बना था, क्या बिग बॉस के वो जो अलग वाले एपिसोड आते हैं लाइव वाले, वैसा कुछ हुआ था इनके यहाँ पर जो इनको पता है और हम सबको नहीं पता है। तो चलिए ये चिंदरियों की आज की लाइव थी जो मुझे लगा कि मैंने गलती से सुन ली थी। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको क्या लगता है, बंकू भरवाता था डब्बे या बंकू डीजेगंज में राशन लेता था या बंकू का राशन डीजेगंज से आता था। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।